जय माता रानी भक्तों, लोगों में असमंजस की स्थिति है। चैत्र नवरात्रि 18 मार्च या फिर 19 मार्च किस तारीख से है, पहला व्रत आइए जाने। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, और इस बार माता की सवारी क्या होने वाली है। यानी कि इस साल माता रानी कौन से वाहन पर सवार होकर हमारे घर में आगमन करेंगी। साथ ही जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या होगी। तो देखिए, इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 पर प्रारंभ हो जाएगी और इससे पहले तक अमावस्या तिथि ही रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। और क्योंकि इस बार गुरुवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में क्या सभी महिलाएं इस दिन सिर से स्नान कर सकती हैं या फिर नहीं, ये भी आगे ही आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताएंगे। तो देखिए, उदय तिथि के अनुसार बात की जाए तो प्रतिपदा तिथि 19 गुरुवार से प्रारंभ होगी, इसलिए इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को, यानी नवमी तिथि के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो इस बार माता की सवारी पालकी होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, हर दिन के लिए कुछ खास उपाय करते हैं और कथाओं का श्रवण और व्रत रखते हैं, तो उनके जीवन में शुभता का आना निश्चित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें पहला जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए अमावस्या तिथि के दिन कलश स्थापना करने से बचेगा और शुभ मुहूर्त बताए गए अनुसार उसी समय में कलश की स्थापना आप कीजिएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में कुछ नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं। महिलाओं या फिर कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि के एक दिन पहले यानी कि बुधवार को अमावस्या तिथि भी थी, और एक दिन पहले ही जो भी महिलाएं या फिर कन्या शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई है, जैसे कि पीरियड आने के कारण से आप पहले से सिर नहीं धो पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, और आप सभी गुरुवार से नवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ करना चाहती है और शुद्ध हो चुके हैं, तो फिर आप गुरुवार के दिन सुबह के समय में केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो फिर किसी पवित्र नदी के जल में डुबकी जरूर ही लगा ले, क्योंकि इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा। दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं, तो ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह 11:39 तक रहेगी और फिर इसके बाद से नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और अगर पंचाग के अनुसार बात करें तो नौमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नौमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं, यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोगों के क्षेत्र के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन मना लेते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी, उसकी सही जानकारी आपको समय पर दे दी जाएगी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदी पंचांग के अनुसार है, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके व्रत का शुभारंभ किया जाएगा, और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करके कुछ जगहों पर नवमी के दिन कन्या पूजन करके फिर आप नवरात्रि व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब जानिए नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि। तो देखिए, नवरात्रि व्रत वाले दिन आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए।
और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें और फिर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करें। पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां दुर्गा की कोई भी प्रतिमा यानी कि फोटो या मूर्ति को स्थापित करें और वहीं पर कलश स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले जौ रखें और फिर मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी भी कलश को पात्र बनाकर उसके अंदर में जल भर दें और फिर कलश में आम के पत्ते रखें और ऊपर से नारियल रखें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाए मां का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें और नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में घी का दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती दिखाएं, माता को भोग लगाएं। भोग में फल, मिश्री, हलवा, नारियल, पान और सुपारी का भोग लगाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो इसी दौरान दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और इसके बाद में मां दुर्गा की आरती करें। 9 दिनों के नियमों में आपको सात्विक भोजन करना है, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और प्रतिदिन माता की पूजा करनी है। अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं को माता के रूप में मानकर उनका पूजन करें और उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं, उपहार और दक्षिणा दें और नवमी के बाद में कलश विसर्जन करके व्रत का समापन आप कर सकते हैं। और देखिए, सबसे सरल जो पूजा विधि है वो भी हमारे YouTube चैनल पर हम खुद करके भी दिखाएंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इन 9 दिनों में माता रानी को क्या 9 भोग चढ़ाए जाएंगे? 9 दिन के लिए कौन से 9 रंग आप सभी के लिए शुभ रहेंगे? हर दिन का मंत्र और हर दिन का उपाय भी हम अपने YouTube चैनल पर हर रोज लेकर आएंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन यानी कि घंटी पर प्रेस करके रखेगा ताकि आप सभी को हर दिन समय से पहले ही वीडियो मिल जाए। इन्हीं चैत्र नवरात्रों में हमारा कर्ज भी दूर हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने इस उपाय का बखान किया था। ये चैत्र नवरात्रि है ना, इन नवरात्रों में नीम के वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। अस्थायी रूप से माता रानी नीम के वृक्ष में वास करती हैं। धरती पर आती है तो नीम में इनका वास होता है। साक्षात माता रानी का नीम में वास होता है। तो इन 9 दिनों के भीतर, इन 9 दिनों में पूजा पाठ व्रत सुबह का सफल होने के बाद एक लौंग का जोड़ा गंगा जल में डालकर नीम में अर्पित करें। आप देखेंगे धीरे धीरे इन 9 दिनों के भीतर, इन 10 दिनों के भीतर, नवरात्रि के शुरू से लेकर कन्या पूजन तक आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। एक लौंग का जोड़ा गंगा जल में डालकर या घर का शुद्ध जल में डालकर नीम में अर्पित करें। इससे स्वयं माता रानी आपके कर्ज को दूर कर देगी। 10 दिनों के भीतर आपका कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा। बहुत ही शुभ और मंगलकारी उपाय होता है, यह हम जरूर करते हैं। देखिए, कर्ज एक बहुत बड़ा श्राप बन जाता है जिसे नवरात्रों में दूर करना अति सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे वक्त से पहले दूर करना ही अच्छा माना जाता है, नहीं तो पितृदोष लग जाता है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। आप सभी को नवरात्रि और नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।